सर मुझे 11 बोर्ड क्लास में पढ़ाने बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। हमें भी पढ़ने में मजा आती है। हाँ सर उसमें मस्त हमें ही उसमें मजा मस्त आती है। उसमें मस्ती भी होती है और पढ़ाई भी हो जाती है और सिलेबस भी मजा चल रहा है। यहाँ पे कुछ बस एक दो बिहेवियर पूरी क्लास को सेट कर देता है। गुड इवनिंग सर। बेटा वेरी गुड वेरी वेरी इवनिंग वेरी सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बेटा बेटा वेरी 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 गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बेटा वेरी 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 रमित वेरी गुड इवनिंग। रमित सर ने आपके मजे ले लिए। क्या हो गया? सर ये सिर्फ उदय बोल रहा है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है इसमें। वो जो बोल रहा है वो उदय बोलेगा। कुछ नहीं सर, रहने दो। हाँ बस। बोल उदय, क्या हो गया? अरे नहीं, वो मस्ती कर रहा था अमित सर की कि पहले आप उनकी क्लास में वो एक्स्ट्रा 10 मिनट का गैप ले लेते थे, तो उन्होंने आज भी लेट किया। सही है ना? अच्छा है। तेरे को ना बेटा उदय, तेरे को मेडिटेटर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? नहीं नहीं उदय मैं एक बात पूछूं, तेरे 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 मन में जो बात होती है वो कितनी देर तक पच जाती है? 10 सेकेंड, लेस देन 5 सेकेंड, लेस देन 1 सेकेंड, या वो इलेक्ट्रॉन की तरह 10⁻⁻8 सेकेंड है उदय? सर अंदर जाती नहीं है सीधा। मुझे लगता है ऐसा ही है। पेट तक नहीं जाती यार, मुंह में जाके वापस बाहर आ। इसको ये चेंज करना पड़ेगा हल्का हल्का, चाहे वो गलत गलत इसका कंसर्न गलत नहीं होता है, लेकिन इसको ये चेंज करना है उदय? बता कितनी देर तक जाती है? बोल नहीं रहा अभी तू? हाँ सर। कितनी देर तक टिक जाती है बेटा बात पेट के अंदर? नहीं अभी। बेटा आज तुम्हारे को पता आज क्या है वैसे? ट्राई करने वाले रखी हो? 15 मिनट की टेस्ट। बहुत छोटा पेपर है, बहुत छोटा पेपर है। ट्राई करनी होगा तो होगा, नहीं तो डैश डैश, ठीक है ना? हाँ यस सर। इससे ज्यादा कुछ भी वर्क, लेकिन गूगल करना तो गूगल भी कर सकते हो, कोई वांदे नहीं है मेरे को। सर बस ये है कि मेरी मेहनत जो डेली डेली हो रही है तुम्हारे को वेस्ट जाएगी। मैं ग्रुप में टेस्ट पेपर भेज रहा हूँ पहले तो। ओके सर। रफ में लिख ले। बेटा तुमको देखो, तुम ना, तुम्हारी क्लास में ऐसे बहाने आते हैं, किस में लिखें, कैसे भेजें। अरे सिंपल है ना, पेपर सोल्व करो, पहले का ए आया है, दूसरे का नहीं आया है, मेरे को भेजना ही मत। मैं तुमको यदि अभी 6-7 हुए ना, मैं 6-20, 6 चलो कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, 6 चलो 20 में 13 मिनट दे रहा हूँ ना। बेटा 6-20 तक 13 मिनट के बाद तुमको मैं इसकी सॉल्यूशन भेज दूंगा ग्रुप में, तो तुम अपना चेक करके मुझे स्कोर बता देना कि 6 क्वेश्चन है तो टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया? 24। भाई एक क्वेश्चन 4 नंबर का है ना सर। तो बस उसमें देख लेना तुम्हारे कितने सही हैं, मुझे बता दो। मुझे कोई जज नहीं करने वाला कितने सही कितने गलत, बस मुझे ऐसा लगना है चीटिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम करना चाहो तो तुमको कोई रोक नहीं सकता। देखो बेटा, ये लो पेपर आ गया ग्रुप में, आया नहीं आया? सर मैं इस पे भी शेयर कर देता हूँ पेपर। और जैसा मैंने कल बोला वैसे ही पेपर है जो टॉपिक तुमको दिए थे। क्वेश्चन पेपर यहाँ पे भी दिख रहा है स्क्रीन पे ना? सर सर आपको पीडीएफ भेजनी है ना? यार कौन बोला ये? अरे जेडी भाई को। अरे सर मैंने सुना नहीं था, मैं वो व्हाट्सएप चालू कर रहा था, नहीं चालू हो रहा था तो। बेटा ना एक
किसी को गाली वाली मेरे को डायरेक्ट दे दिया करो, ऐसे बार बार मजे मत लिया करो। अरे सर एक बार सेम आप बोल सकते मैं क्या बेटा, मैं बोल रहा हूँ 2 बार बोल रहा हूँ, 3 बार बोल रहा हूँ, तुम्हारी क्लास में ही ऐसे पंगे होते हैं, और कोई भी बैच में, इतने बैच में किसी में भी पंगे नहीं होते। और दूसरा मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ पेपर करो, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, तो वो अपने आप से एनालिसिस करके मुझे व्हाट्सएप कर दें कि कितने सही हुए कितने गलत। जिसके आएंगे मैं उसका ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, जिसके नहीं है उसका मैं एब्सेंट डाल दूंगा। चेक तुमको करना है, पेपर तुमको दे रहा हूं, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। हिंट चाहिए, हिंट दे सकता हूं। करेक्टरस्टिक कैसे निकालते थे? बॉक्स ब्रैकेट बॉक्स बोलो बेस 10 और प्लस लॉग 1। बेस 10 फिर बॉक्स लेना है। +1 तो बेटा नंबर ऑफ डिजिट्स हाँ। में नहीं आता। हाँ कैरेक्टरिस्टिक फिर बॉक्स है। ये मैंने कल रात को भी समझाया, मैं हल्का हिंट दे देता हूँ पहले वाले में। इसको कैपिटल एक्स मानो, तो कैपिटल मोड एक्स लेसन क्या हो गया? 2 जैसा हो गया बेटा। हाँ सर। तो मतलब कि x की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी? -2 से रहेगी। -2 से 2। तो y -3 अपॉन y +1 की वैल्यू -2 से। अब उसको इसको सोल्व करो, एक बार इसको सोल्व करो, दोनों का क्या लेने का है? इंटरसेक्ट। यूनियन। सर बेटा थर्ड क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन क्या है? 2x - 5 डिवाइडेड बाय x - 2 मतलब 2x - 5 अपॉन में x - 2। ये ना, ये 2 बार टाइप हो गया, ये ना दोनों एक जैसा एक्सप्रेशन है ना बेटा। अरे हाँ हाँ थर्ड मैंने कल को डिस्कस किया था अपने इरेशनल, और कौन से वाला? सिक्स पे इसके लॉग के आंसर बता दो, तो 6 के इसके लॉग के आंसर बोल देता हूँ। इसका आएगा -3.2 आ रहा है, और इसका लॉग 10 पे आंसर आ रहा है
2 पॉइंट नहीं नहीं मैं क्यों बताऊं, ये क्लिक कर सकते हो समथिंग समथिंग वाला। चार मिनट और है, आराम से करो, गूगल करना गूगल करो, सॉल्यूशन समझ में आ जाना चाहिए। अभी आया हूं। बेटा कर रहे हो ना? हाँ सर। घूम रहे हो क्लास लेते लेते। हाँ ये क्या इतनी वो कॉपी ना, बाकी उसको मैथ्स वो इसकी मिली एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो जेरॉक्स है इधर? जेरॉक्स नहीं है, जेरॉक्स मेरे पास सुनो, तो आपको मैथ्स की दे देता हूँ, यदि मैथ्स की जेरॉक्स करवानी है तो ये वाली हाँ तो मैं करा दूँ सर, है ना? ये पर फटी हुई है ना, कोई मैं अच्छे से इसको बाइंडिंग भी करा दूँ आपके, इसको बाइंडिंग भी करा दूंगी। और ये सर एक और देता हूँ इसका जेरॉक्स कराना है? नहीं ये तो रखिए। ये एक्स्ट्रा मिल गई है। बेटा जल्दी, चीटिंग नहीं करनी किसी को, मैं सुन रहा हूँ ना। ये पार्ट तो बेटा कौन है बेटा खेल रहा है? चलेगा सर, मैं परसों आऊंगी फीस देने, तब ढूंढ के रखना होता है, मिल जाए तो अच्छा है, साथ में ही दे दो। देखिए तो ठीक। क्या है मैम जनवरी वाला जो टॉपर था ना उसका जनवरी वाला 99.48 था, अभी 99.38 है, 38 समथिंग है। उसका काउंट कौन सा होगा? 4 वाला मतलब बेस्ट है,
अच्छा, क्या उन दोनों का रेशियो निकलता नहीं 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 नहीं, जो बेस्ट ऑफ दोनों में से ये काम गया। चलो कोई बात नहीं सर, इतना चलेगा, नहीं चलेगा। पता, वो आप ढूंढ के रखना। ये रुको, नहीं नहीं, ये उसको एक, ये आपको देता हूँ पार्ट 1। ये वाली ये फिजिक्स के 2 वॉल्यूम होंगे, पार्ट 1 और ये पार्ट 2। ये तो रख ही लेना, ये वाला ये इसकी जरूरत करवा लेना। ये इसकी जरूरत करानी है, ये भी भूली, और ये मैथ्स है। मैथ्स की बस पार्ट दोनों हो गई। हर सब्जेक्ट की 2 बोल लेना, पार्ट 1 इसके दोनों बाकी है, और केमिस्ट्री के दोनों बाकी है। तो केमिस्ट्री में निकाल सकता हूँ, आपको दे देता हूँ। पार्ट 2 ये दोनों एक ही है। ये वाली बैटरी ले लेना। अरे कोई बात नहीं, तो मैं बाइंडिंग करवा दूंगी। ये मिल रही है, बाकी को मैं जरूर मंगवा के देता ना। ठीक है, अरे कोई सीन नहीं। मेरा टाइम अप होने वाला है भैया, ओवर हो गया है। सेंड कर दूं सॉल्यूशंस? सर ये 5th क्वेश्चन एक बार, मतलब वो x स्क्वायर है या x की 2p पावर है? बेस की पावर 2 है, x स्क्वायर। मतलब x स्क्वायर ना? हाँ हाँ परसों कब आऊं? मंडे को बिफोर 1 बजे तक पहले फ्री होऊंगा। 1 बजे तक तो आऊं, 12 सवा 12। हाँ चल लेना, ठीक है। एक बार रिमाइंड दिलाना 10 बजे तक, 2 घंटे पहले। मैसेज देखते लेगा तो मैं वालों को नहीं मैं देखता हूँ, आज वो सो गया था बीच में, आज सो गया। मैं क्लास में एक बार जरूर याद करता हूँ। वो बोला मुझे 11 से 2 की रखी, तेरी मम्मी कुछ नहीं बोल। बाय। मतलब फीस की भी नानी मैं पूरी लिया हूँ, फिर 50 दिए हैं। वन बताइए ना। हाँ वो तो 50 है बस, ऐड कितना अपना ठीक है। आपसे बात हुई थी ना? हाँ वो तो हुई थी, 50 ले आऊँ। हाँ। सर 108 लिखा है आपने। वो अपनी बात हुई थी एक की ना। ठीक है। हाँ सर आंसर के बेहतर सर 2 मिनट वेट कर सकते हो, एक क्वेश्चन बाकी है। बेटा देखो मैं भेज देता हूँ, तुम ऑनेस्ट अपने साथ रहना। भेज दूँ? सर मिल गया, ग्रुप में आ गया। हाँ सर। मैं थोड़ा वर्बली एक बार एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ये हटा दूं, तुम देख लेना तुम्हारे कितने सही हुए हैं। ऑनेस्ट है ना, कोई शो ऑफ करने की जरूरत ऐसा मत सोचना कि मेरे सारे सही हैं सर, मेरे 5 सही हैं। जितने भी सही हैं कोई दिक्कत नहीं, जब गलत है तो नेगेटिव -1 कर लेना। ये बस सिर्फ इसलिए टेस्ट लिया जा रहा है कि तुमको पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट और पुराने कॉन्सेप्ट याद रहते हैं या नहीं। सर थर्ड के सिवाय सारे सही है। तो कितने नंबर हो गए? 5 20 और एक 19 हो गए। मुझे व्हाट्सएप कर दो, 19 नंबर हो गए, 19 नंबर व्हाट्सएप कर दे बस। माइनस करना। सर अगर अब तक खत्म ना हुआ हो तो? वो जितने टाइम अपने है ना ओके सर। चले आगे बेटा। अभी देखो तुमको आइडिया लग के लगा हो, तुम्हारे 6 क्वेश्चन में तुम कितना टाइम लेते हो, ये तुम खुद से कर रहे हो। तो
पीयूष तेरा कौन सा बेटा गलत हुआ है? सर लास्ट के 2 अटेम्प्ट नहीं हो पाए। देख तू भी मैं तो जस्ट अब ऐसे चमकाना चाहता हूँ। इसका तो सर, लॉग के बेस पे क्या लेना चाहता? 10 लेना चाहता तो है ना? बिना पेन चलाए भी करता पीयूष, ये देख यही तेरे को सुधारना है। लॉग का बेस 10 लेता तो ये कितना होता? 10 की पावर कितना हो जाता? 5 7 8 9 को क्या ले सकते हो? 10 की पावर कितना ले सकते हैं? ये कितना कितना कहाँ तक जाता है मुझे बोल। ये 5 7 9 8 अपॉन में कितना जा रहा है? 7 4 टाइम 0 जा रहा है क्या? ये 7 टाइम 7 7 7 10 raised to 7। 10 next to 7 ये इसकी वैल्यू देख किस 10 की पावर कितनी अप्रोक्सीमेशन में आएगी? माइनस में आएगा क्योंकि इसका लॉग का बेस 10 पे माइनस पे होगा। लेकिन तुम ऐसा सोचो ना, अपन ने डिस्कस नहीं किया था थ्योरी में 10 की पावर -1 से लेके कहां तक 1/10 का लेना हो, और कहां तक लेते थे 1/100 तक। इसका बॉक्स कहां से कहां तक आता? 10 की पावर -1 और ये 10 की पावर -2, मतलब -1 से लेके -2 तक रहता था। तो इसका बॉक्स की वैल्यू क्या होती थी? -1। मेरे को लॉग का एक बार याद करने थे बेस का। लेकिन मैं बी वाला पार्ट, चलो मैं ए वाला पार्ट तो चला दे। बी वाला पार्ट बिना पेन चला बताएगी कितना होगा? 352 का कितना होगा? मिश्रा तू बोल। इधर देख बेटा, लॉग 10 10 कितना होता है बेटा? ये 1 होगा। लॉग 10 100 2 कितना होता है? लॉग 10 1000 कितना होगा? 3। तेरा अपना ये 350 पॉइंट ही था। ये किसके बीच में आ रहा है? 100 और किसके बीच में आ रहा है? 1000 में तो 2 आएगा। 2 पॉइंट समथिंग। इसका तो कितना आ गया बेटा? 2। ऐसे इसका करना था। ये कैसे करना था? log 10 1/10 देखना था। log 10 1/10 ये किसके बीच में आने वाला था? ये आने वाला -4 के आंसर कुछ का से है। इसका बॉक्स कितना आने वाला है? -3 पॉइंट समथिंग आ रहा था, -4 3 पॉइंट समथिंग। इसका कितना हो जाएगा? -4 + 2 -2 ये तो आंसर आ रहा है इसका। अब ये वाला देख, शायद इसमें तो मिश्रा तो को मुझे लगा तो पेन ना चलाता। वही ये तो क्रॉस लड़ रहे इश्क जीरो ही बन जाता। हाँ जेड और यहाँ पे ये स्क्वायर खराब कर, इसको 1/2 कर दो। 1/2 को बाहर फेंक दे। ये 1/2 आएगा सब काट कर। खाली क्या आएगा? 1/2 और 1/2 का बॉक्स कितना होगा? 0। और पेपर में ना ये देखा करो तुमसे पहले अटेम्प्ट फास्ट कौन से हो सकते हैं। चालू करें बेटा आज की क्लास? यस सर। मैं तो बोल रहा हूँ 0 नंबर भी आए, मुझे ऑनेस्ट चाहिए बंदे। 0 नंबर मार्क्स सभी भेजने हैं। कभी भी भेज देना। सर मेरे 11 आए। सॉरी मैं तो चाहता हूँ 2 1 आधा -3 ये भी चलेंगे। 12 ही है, ज्यादा नहीं। काहे वांदे नहीं बेटा, 12 10 4 में कोई बुराई वाली बात नहीं। मार्क्स तो मैटर ही नहीं करते बेटा। अपन लास्ट क्लास में कहाँ पे सवाल थे अपन कर रहे थे? लॉग का कुछ 9th वाला। बहुत सारे सवाल भावुक होके लिख दिए, वो चलेंगे अभी कई दिन। 9th वाला करना था लोग। क्या बेटा? 9th वाला से करना था लोग। 0.2 वाला ना? 0.5 वाला। चलो देखते हैं बेटा। 9th क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है तुमको? log 0.5 x² - x - 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन किसके देगा बेटा अपने को? सर इसमें आपने वो चेंज करवाया था, वो 0.5 का भी 0.2 दोनों का बेस करवा दिया। दोनों का बेस कितना करवा दिया बेटा मैंने? 0.2। तो अभी उसके बाद आपने डिस्कस नहीं किया था क्या इस क्वेश्चन को? सर कर लिया था मोस्टली खत्म हो ओरिजिनल नहीं किया था वो 0.2 वाला। 10th बचाओ ना? 10th बचाओ ना? 10th और 11th हाँ दोनों। सर 10th 11th दोनों। चलो आ जाओ 10th मैं इधर ही कर देता हूँ बेटा। 10th थोड़ा टफ हो गया सवाल। टफ इन द सेंस क्योंकि वहां पे क्या होता था। अब देखो बेटा 3 चीज रहेंगी। सबसे पहले तो तुम ये देखा करो, ये बेस कितना यहाँ पे x। 9th जब देखो बाकी लोग इनइक्वालिटी में क्या था, जैसे 8 सवाल देखो 9th में देखो लो का बेस फिक्स था। लो का बेस कितना था बेटा? 0.5 0.5 था।
लेकिन यहाँ पे लोग का बेस कितना हो गया बेटा? एक्स। अभी यहाँ पे वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है, तो अपने को यहाँ पे बेस के अकॉर्डिंग केस बनाने पड़ेंगे। वहां पे केस वेस नहीं बनाते थे। केस एक बेटा मैंने मान लिया बेस एक से बड़ा है, और केस टू क्या है, बेस एक से क्या है, छोटा। देखो ये लो, अभी देखो लॉग को डिफाइन करने के लिए कल भी रूल लिखे थे, आज भी लिखते हैं। एक तो a नॉट इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 1 x not equal यही तो है ना, a नॉट इक्वल टू 0 सॉरी x not equal a नॉट इक्वल टू 1 x नहीं, 1। यही तीन चीजें थे ना। yes ये वाले ये तो इन दो कंडीशन पे तो अपन ने बेस डिफाइन कर दिए, मतलब ये वाला केस बना लिए। अब यहाँ x का काम कौन कर रहा है बेटा? 2x minus 3/4। x का काम कौन कर रहा है बेटा? 2x माइनस 3/4 वो शुड भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। और इधर भी होना चाहिए 2x माइनस 3/4 शुड भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अच्छा, यदि मैंने यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी मानी है तो छोटी मानी है? बड़ी। यदि 1 से बड़ी है तो बेस लॉग का ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? इंक्रीज। यदि मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा इस केस में या नहीं होगा? नहीं होगा। कारण क्या है बेटा? बेस x की वैल्यू 1 से बड़ी है, जिसके कारण यदि मैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना चाहूंगा तो करे होगा नहीं। तुम्हारे यूनिट टेस्ट में बेटा स्कूल के वाले में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं? सर straight lines, limits and derivatives, statistics, probability p and c स्कूल में चालू कौन से हो गए अभी? सर p and c Probability का प्रोबेबिलिटी हो गया लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चल रहा है, और स्टैटिस्टिक्स भी आने वाला इसके बाद स्टैटिस्टिक्स करेंगे। इसके बाद जल्दी ही उसकी क्लास स्टार्ट करता हूँ दोपहर वाले में। बेटा ये यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा ये वाला सॉल्व करते ही? रिवर्स ABC। ये तो बेटा केस टू डिफाइन, A वाला केस टू डिफाइन करने में लिया है, B वाला डिफाइन करने के गए कि नंबर है 2x माइनस 3/4 शुड भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। और C वाला कैसे लिए कि यदि बेस एक से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। तो अभी एक एक सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, C वाला थोड़ा गंदा ये लग रहा है। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 8x minus 3 whole by 4। 4x square minus 8x plus 3 0 minus 6 minus 2 2x minus 1 2x minus 3 less than 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 से 3/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1/2 से 3/2। अभी तो ये वाली आई। अच्छा ये इस यहाँ इससे क्या आती? इससे x की वैल्यू क्या आती? 3/8 से बड़ी। और देखो एक मैं अभी रेड कलर मार्क करूंगा सब पे, रेड कलर के सर्कल 1 2 और 3। इन तीनों को क्या लेना पड़ेगा अपने को? इंटरसेक्शन। अब बिना पेन चला इंटरसेक्शन आना चाहिए। मैं पेन नहीं चलाना चाहता। x से 1 से बड़ी होनी चाहिए और ये बोला 3/8 से बड़ी होनी चाहिए। 1 से बड़ी होनी चाहिए, 3/8 से बड़ी। इन दोनों कॉमन क्या आएगा? 1 से बड़ी। देखो पीयूष मिश्रा कैसे सोच रहे तुम भी सोचो। 3/8 से बड़ी होनी चाहिए, ये लो। 1 से बड़ी होनी चाहिए तो ये लो। कॉमन क्या आ रहा है? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा। और उसने दूसरा क्या बोला है? तीसरा क्या बोला? तीसरा गोला क्या बोला? 1/2 से लेके कहां तक आना चाहिए? 3/2। ये भी इधर आएगा। किधर? 1/2 3/8 के आगे नहीं है। अरे बेटा हाँ था, बस रख, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 से 3/2 ये लो ग्रीन कलर का। ओवरऑल कॉमन कहाँ आ रहा है तीनों का? 1 से 3/2। 1 से 3/2। तो पहले केस वन में अपना कॉमन क्या है? 1 से
ये तो अपने कौन सा सोल्व किया अभी केस 1 अब देखो बेटा तुमको केस कब बनाने पहले सोचो केस यहाँ पे बेस वेरिएबल है कांस्टेंट है वेरिएबल क्योंकि बेस यहाँ पे x है ना x कांस्टेंट है वेरिएबल है वेरिएबल तो तुमको बेस के दो अभी बेस या तो क्या होगा 1 से बड़ा या क्या होगा 0 से लेके कहां तक बेटा 1 तक तो मैंने वो केस बना दिए तो ये वाले केस बनाने चाहिए जो मैं पिंक कलर से जो मैंने अभी हाईलाइट किया दीप से तो ये दो केस तुमको पहले बनाने आने चाहिए x ग्रेटर देन 1 अच्छा इसका इस केस बनाने का फायदा क्या होगा ये यदि 1 से बड़ा बेस है तो देखो बेटा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा नहीं होगा जब तो ये मैंने यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि और इधर क्या होगा साइन क्या हो जाएगा चेंज क्या ये तुमको ये दो चीजें समझ आई एक तो देखो केस बेस के बे पे बनाया अब ये मैं थ्योरी में ऐसे समझा रहा हूँ क्योंकि तुमको सवाल नहीं समझ में आएगा अच्छा यहाँ पे जो मैंने एफ ऑफ एक्स लिए बेस वेरिएबल है कांस्टेंट है वेरिएबल है अब पता कर सकते हैं वेरिएबल है क्योंकि बेस किसका फंक्शन है x का फंक्शन का तो तुम्हारे दिमाग में दो केस बनेंगे तुम देखो ऐसे फिट कर लो पैटर्न एफ ऑफ एक्स या तो 1 से बड़ा होगा या फिर किसके बीच में होगा 0 और 1 और ये इनइक्वालिटी कुछ भी लिखा होगा मुझे नहीं पता मैं एक बार लेस कुछ भी लिख देता सी लिख देता हूँ ठीक है अब दूसरी कंडीशन क्या होगी यदि ये 1 से बड़ा है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी gx लेस देन एफ ऑफ एक्स की पावर क्या हो जाएगा सी इधर क्या हो जाएगा g ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर तीसरी कंडीशन क्या है ये लॉग खुद कब डिफाइन होगा जब g ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या हो क्या ये तुमको ये केस बनाने में प्रॉब्लम है क्या नहीं तुमको ये 3 सॉल्व करने इनका इंटरसेक्शन लेना है ये 3 सॉल्व करने इनका इंटरसेक्शन लेना है और जो बाद में जो दोनों का उनका क्या लेना पड़ेगा यूनियन दो अलग अलग केस का कभी भी इंटरसेक्शन मत ले लेना ये केस अलग है केस ए और ये केस और केस कैसे डिफाइन किए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे अब मैं अपन अभी कौन सा अभी सॉल्व किया है जो ये वाला आंसर आया जो फाइनल जो गोले में डाल रहा हूं अभी मैं इंक्रीजिंग अभी किसको सॉल्व करने वाले हैं देखो अभी सॉल्व कर जहां सॉल्व कम करने की जरूरत है वहां पे भी जरूर कम करेंगे देखो ये तो अपने सॉल्व हो गया व्हाइट कलर से टिक मारा मैंने ये क्या बोला 2x - 3/4 ग्रेटर देन 0 तो x की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी 3/8 अब इसको सॉल्व करना है देखो इसको भी सॉल्व करने में तुम्हारी कैलकुलेशन बच सकती है जब सॉल्व करोगे तो देखो पूरा लास्ट तक यही जाएगा सिर्फ कहां पे चेंज आएगा साइन में चेंज आएगा ये क्या बोल रहा है x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए इंफिनिटी से हाफ यूनियन 3/2 से इंफिनिटी लास्ट में ये चेंज आएगा 3/2 से इनफाइनाइट बेटा एक ये दिल बना रहा हूं दिल एक दिल दो दिल और तीन दिल में कॉमन क्या आ रहा है बिना पेंसिल को ट्राई मारेगा 3/8 से 1 3/8 से 1/2 सोचो कॉमन बिना पेन चला सोचो पेन चला के तो तुम कर ही लोगे देखो 0 से लेके 1 में चाहिए मैं पेन चला रहा हूँ लेकिन तुमको नहीं चलाना चाह मैं चाहता तुम मत चलाना सीखो कि पहले वाला दिल ये बोल रहा है दूसरे वाला दिल कहां से कहां तक बोल रहा है 3/8 से लेके कहां तक बड़ा होना चाहिए और तीसरे वाला कहां से कहां तक बोल रहा है बेटा माइनस इन्फिनिटी से हाफ और माइनस इन्फिनिटी से हाफ की तरह हाँ बेटा सब वैभवी वेट कर रही है हाँ बेटा माइनस हाफ किधर आएगा बेटा प्लस हाफ है 3/8 के आगे 3/8 के लेफ्ट में या राइट में राइट ये आ रहा और 3/2 से लेके कहां तक इनफाइनाइट कॉमन क्या आ रहा है 3/8 से 1/2 से हाफ 3/8 से लेके कहां तक बेटा 1/2 समझ में आया हाँ सर तो अभी ये मैं अगला यदि क्वेश्चन चेंज कर दूं 3/8 से लेके 1/2 अभी इन दोनों का यूनियन ले लेना तो 1 से लेके कहां तक 3/2 और दूसरा कितना 3/8 से लेके कहां तक बेटा 1/2 तो ये क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे हाँ सर ये नोट कर लो पहले नोट करो टाइम दे रहा हूँ नोट करने का कोई पीडीएफ नहीं भेजूंगा नहीं तो तुम ऐसे बेंच पे वैसे बैठे ऐसे कर लेते कई तो मेरे जैसे ऐसे
मम्मी आती है ऐसे। अब मैं जो मंडे को जो टेस्ट लूंगा, बताओ कौन से टॉपिक पे लूं? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर लूं? कर लो सर। अब कई बोलेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहना क्या चाहते हो? वैसे क्वेश्चन जैसे x के रूट है अल्फा और बीटा, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट होंगे 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। हाँ सर। लेकिन अभी अरे अरे कौन मत बोलो, मैं क्वेश्चन दूंगा सही से। उसके पे प्रैक्टिस भी भेज दूं क्या? प्रैक्टिस, ताकि उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हाँ सर भेज दो। बेटा एक एक टॉपिक की तैयारी करते जाओ, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलो बुक से कर ले तो चलेगा जो आपने भेजी थी। अरे वो पूरी लगा लो, उससे बेस्ट सॉल्यूशन वाली बुक नहीं मार्केट में, विद सॉल्यूशन, और कम क्वेश्चन है, 100-200 ही तो क्वेश्चन है। 60 कर लिए, उसके आगे बाकी है। इनमें भी प्रैक्टिकल मैं अभी वीडियो करके बोल। अरे वो वही ग्रुप में भेजी ना 27 पेज वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस डाल है। हाँ। वो कर लो बेटा, कर लो। चमक गया बेटा ये क्वेश्चन? हाँ बेटा मैंने बोला तूने कर ली ना वो। एक दूसरे को हमेशा ऐसा लगता है डाउन फील कराने की कोशिश करते रहते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही से बोलो। यस। गलत बात है बेटा, बिहेवियर चेंज करो। ये थोड़ा अब मैंने कर, अब जैसे मैंने बोला बुक कर ली, मान लो एक ने कर भी लिया, लेकिन दूसरे को ये जरूरी बोलना होता कि मैंने भी कर लिए, उसने चाहे किए हो या ना किया, क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा क्या होगा? टीचर के सामने इंप्रेशन डट जाएगा, और टीचर भी मेरे जैसा गधा हो, उसको कोई फर्क ना पड़े तो कोई मतलब की बात है फाके फेंकने के। सही में बता रहा हूँ, आते तो ऐसे डिमोटिवेट हो, और फिर कई मेरे से होते हैं, अरे नहीं मेरे को मैथ्स तो बहुत इजी लगता है, अंदर से उसको क्या लग रहा है? ओ भाई ये क्या है? तो ये तुम करो यार, चेंज लाओ धीरे धीरे करके। चमकाऊं बेटा अगला क्वेश्चन? यस। इनमें कहाँ गया? मैं वापस इनमें आ रहा था। इनमें तूने आज मैं फोन कर लेता हूँ कोई दिन, कॉल करूँ एसी के रिमोट से। तेरे को नेटवर्क नहीं है? संघर्ष है बेटा। 21 सेंचुरी में नेट नहीं आता वो, मतलब गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा सारे गांव में फुल नेटवर्क होता है, यूज करना अलाउड नहीं होता। बेटा फिर जिनमें तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो बात कैसे करेगा? झूठ। अरे फेक रहा ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंस मैं बता रहा हूँ ना बेटा। साइड में अंदर है। चलो 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 आराम से आ जाओ, नहीं तो ऐसा लगता है कि बिग बॉस का घर चल रहा है, आपस में दो में लड़ रहे हैं, बाकी सब तमाशा देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। बेटा आराम से सवाल डिस्कस करते हैं। पहले मुझे तो कि केस कैसे बनाएंगे? केस 1, यहाँ पे बेस का काम कौन कर रहा है? वेरिएबल x प्लस 6/3 या तो 1 से बड़ा होगा या फिर किससे होगा? एक से छोटा। 0 ना, ऐसे 0 भी। हाँ ये दोनों केस क्लियर है बेटा? केस ये वाला यस सर। अच्छा दूसरा ये तो है बेटा अपने बात, केस 1 देखो अभी थोड़ा टफ पे टफ बढ़ा दिए। फिर इसके साथ यहाँ पे क्या होगा? इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं है, जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा तो नहीं सर। तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन x प्लस 6/3 की पावर कितना हो जाएगा? तो मतलब 1। तीसरा अच्छा इधर चेंज हो जाएगा,
वो लेस देन हो जाएगा। ये लो, तो दो चीज, ये कंडीशन ए होगी, ये कंडीशन कौन सी होगी बेटा? बी। कंडीशन सी सीखो। कंडीशन सी क्या कहना चाहती है बेटा? नंबर ग्रेटर देन 0। नंबर शुड बी, नंबर यहाँ पे क्या है? log 2 x minus 1 upon x plus 2। ए बी और सी। सर हाँ बेटा बेटा, वो ग्रेटर देन 1 तो है ही, तो 0 की बेटा तो जरूरत। तेरा क्लिक करके सबको वही, वेरी गुड, लेकिन तू प्रैक्टिस करो। और यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब एक और सोचना पड़ेगा अपने को एक्स्ट्रा। भैया लोग के अंदर भी एक लोग है, ये बोलेगा मुझे भी, तो ध्यान दो, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। जब इसको डिफाइन करने का मतलब ये वाला शुड भी क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका तो ए ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। x minus 1 x plus 2 शुड भी खुद भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। बेटा देखो, अब ना एक बात सुनो, सवाल का टफनेस लेवल और कैसे बढ़ा सकते हो? यदि ये वाला भी क्या कर देते, वेरिएबल कर देते, तो अभी एक एक करके डिस्कस करें। हाँ सर। तो पहली इक्वेशन तुम पहले केस 1 में ए वाला पार्ट क्या कह रहा है? ए वाले पार्ट 6 की वैल्यू किससे बड़ी आ रही है? -3 -3 से। -3 से क्या आ रही है बेटा? बड़ी। सर हाँ बेटा बोल। सर x minus 1 x upon x plus 2 ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, 2 को साइड भेजेंगे तो। कौन सा? मतलब ग्रेटर देन 0 करके डिफाइन कर दिया, फिर हम log 2 को फिर 2 को साइड हाँ वो भेजेंगे। भेजूंगा। अभी मैंने एक एक करके आ रहा हूँ ना। सी और डी तो वैसे भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक एक करके हो जाएगा। तुम कहो बेटा? यस सर। अभी तो देखना, अभी तो स्टार्ट होगा सवाल। चलो आ जाओ बेटा। यहाँ से अपने को, यहाँ से क्या मिल गया हमें? जो मिल रहा है उसको मैं कलर से एक ही कलर यूज करा, मैं कलर मिक्स ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें x की वैल्यू किससे रहेगी बेटा? -3 क्या रहेगी? बड़ी। अब मैं बी वाले को सोल्व कर रहा हूँ, लगेगा। केस 1 पे आ जाओ। बी वाले को करो, फिर मिक्स क्या ये क्या हो जाएगा? तो बेटा x1 ऑन में x plus 2 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 2। ये 1 हो जाएगा 2 की पावर नहीं है। पे भी करो बनाएंगे, -5 -2 प्लस माइनस प्लस करेंगे तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी? -5 से -2 ओपन, -5 से -2। ये अपना किसका आंसर है? बी वाले का। और बी वाले का आंसर आया है, तो मैं इसको भी ग्रीन कलर के सर्कल से डाल देता हूँ और दिल बना देता हूँ, क्योंकि इन साथ में इन ये दिल ए और ये दिल क्या हो गया? बी। ताकि इन दो दिलों का अपना, अभी सी और डी में देखो, सी वाला क्या क्या बोलते हैं? 2 की पावर 0 उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x - 1 प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। अच्छा, सी और डी का वैसे भी अपने को इंटरसेक्शन तो लेना ही लेना है, हालांकि चारों का इंटरसेक्शन लेना है, ए का भी, बी का और सी का भी, और किसका? डी का। अच्छा, सी और डी में तुम एक ही सोल्व करो चलेगा, कौन सा सोल्व करना चाहिए? सी वाला। सी वाला बोल रहे हैं x - 1 अपॉन x प्लस 2 किससे बड़ा होना चाहिए? 1 से। 1 से। 1 से बड़ा तो 0 से बड़ा ही। x - 1 अपॉन x प्लस 2 किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से। तो अपन में सिर्फ सी वाला सॉल्व करेंगे, डी वाला अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। जब अपन 1 से बड़ा कर दो 0 से, तो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करें तो सी वाले को सॉल्व करें बेटा। तो बड़ा है क्या? ये राइट साइड में 2 से बड़ा आपने लिखा तो है।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और भी कैलकुलेशन खत्म हो गई, चलो वेरी गुड बेटा। देखो ईजान ने और भी अच्छा दिमाग लगाया, एक्सीलेंट बेटा। सी डी वाला अपन ने किसे बड़ा किया? 0 से। 0 सी वाला किससे बड़ा करें? 1 से। और जब बी वाला कैलकुलेशन करें तो किससे बड़ा कर दिया अपन ने? 2 से। 2 से। अपने को मैंने फिर बोला अपने को चारों का इंटरसेक्शन लेना है, ए बी सी डी। यदि बी और सी और डी इनका सबका इंटरसेक्शन ले तो किससे बड़ा करना है अपने को? सिर्फ बी से, मतलब ये वाला करना। दिल और अब अभी क्या है, बी से आया, दिल ए और दिल बी का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा अभी, सिर्फ सी और डी को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। -3 से बड़ा होना चाहिए और -5 और -2 के बीच में होना चाहिए। इंटरसेक्शन क्या आएगा? -3 से -2 ओपन। हाँ, x belongs to, ये आया फाइनल आंसर। कौन से केस पे? फर्स्ट। फाइनल आंसर केस 1। चमक गया? यस सर। यस। अब बात है केस 2। बेटा ये किसके बीच में लाई करना चाहिए? पहले -3 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 3 से, फिर -6 कर दो, -6 और ये अननेसेसरी कैलकुलेशन को मैं हटा रहा हूँ और जो फाइनल आंसर है उसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ और इसको बॉक्स बना के वो ओपन ब्रैकेट कर देता हूँ। ओपन ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक आएगा? -6 से 3। -6 से -3 -3। हाँ -3 है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये ए वाला डन? यस सर। अब बी सी डी को अपन देख लेते हैं कि किसको सॉल्व करना पड़ेगा। बी वाला क्या बोल रहा है कि x - 1 अपॉन में x + 2 लेस देन किससे होना चाहिए? 1 2। देखो बेटा पीयूष देखो ये 1 हो गया, 2 की पावर 1 कितना हो गया? 2। हाँ। सी वाला क्या बोल रहा है? x - 1 अपॉन में x + 2 किससे बड़ा होना चाहिए? 1 कैसे? 2 की पावर 0 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। और डी वाला क्या बोल रहा है? x - 1 अपॉन में x + 2 क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 1 और 2 के बीच में। 1,2 1 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो मतलब डी वाला, इसका मतलब कि अपने को कौन सा सॉल्व नहीं करना इसमें? डी वाला। सिर्फ डी वाला। ये नहीं करेंगे तब भी चलेगा क्योंकि उसने बोला 0 से बड़ा होना चाहिए, सी वाला बोला 1 से बड़ा होना चाहिए। दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो किससे बड़ा हो जाएगा? 1 से। अब इनको फटाफट सोल्व कर लेते हैं। जब पीछे सोल्व किया तो नहीं हुआ सर? देखो पीछे वाले में देखो अलग वैसे बनेगा, चलो कर देते हैं। x - 1 अपॉन x + 2 -2 लेस देन क्या हो जाएगा? 0। ये मैं बी वाला सॉल्व कर रहा हूँ। -∞ इसका opposite आएगा। -5। वही -∞ से -5 और -5 यूनियन कितना आएगा? -2 से इन्फिनिटी। -2 से, और ये किसका आंसर है? दिल बी का। दिल सी का भी सोच लेते हैं। दिल सी को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार सॉल्व नहीं किया था ना। हाँ सर। x - 1 अपॉन x + 2 -1 ग्रेटर देन 0 नंबर लाइन पे ले क्या हो जाएगा? सॉरी लाइन पे क्यों? अभी तो एलसीएम लेना पड़ेगा। x कटेगा क्या? हाँ। -3 अपॉन x + 2। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस कितना हो जाएगा? 0 में भी करो -2 + 1 तो क्या आएगा आंसर बेटा? दिल सी का आंसर क्या आएगा बेटा? माइनस इनफाइनाइट से कितना आएगा बेटा? -2। दिल ए, दिल बी और दिल सी का कॉमन लोगे तो क्या आएगा? तो दिल सी में लेस देन 0 नहीं प्लस माइनस ना, माइनस वाले तो लिखा माइनस इनवर्ट से। अरे प्रोसेसर हैंग हो गया अमन? नहीं सर, वो प्लस देख के हैंग हो रहा था, बचा दिया। इवन ना इसे डायरेक्ट लिख निकाल डालो अभी तो, क्योंकि सोचो नंबर लाइन में -2 आएगा, एक प्लस आएगा, क्या आएगा? अब इंटरसेक्शन कोई बच्चा बताएगा ए बी सी का? -6 से -5 होगा। सोच लो, इंटरसेक्शन लेना है अच्छे वाला। दिल ए, दिल बी, दिल सी और सब दिल में से सर्कल में डाल रखे हैं। इंटरसेक्शन तो बता दो यार।
-2 को छोड़ के बाकी सारे -6 से -5, -3 से -2। एक्सीलेंट बेटा, बिल्कुल सही। हाँ बेटा, अच्छी ना बोल। सही है बेटा। जिनको हेल्प नहीं लेना तो कॉमन इधर देखो। दिल क्या बोल रहा है बेटा? -6 से लेके कहाँ तक होना चाहिए? -3। दिल ए का मैंने ऐसे ग्रीनरी कर दी। दिल बी क्या बोल रहे हैं? -∞ -5 और -2 से इंफिनिटी। उसकी ग्रीनरी इधर कर दी। और कितना? -2 से लेके कहाँ तक? इंफिनिटी। दिल बी क्या बोल रहा है? -∞ से माइनस कॉमन क्या आ रहा है? -6 से -6 -5 यूनियन -6 से -5। -3 और -2 भी आ रहा नहीं आ रहा? -3 से -2 सर -∞ से -5 में वो नहीं आएगा ना कॉमन। किसमें? पर वो तो -2 से इंफिनिटी में -6 -5 भी नहीं आएगा। सर ये जो -∞ से -5 लिया है उसमें वो -3 से -2 नहीं आएगा ना। -3 से -2 नहीं आएगा सर -6 से -5 क्या बेटा? बोल कॉमन लेना है, कॉमन लेके दिखा दो बस मुझे आज। सर -6 से -5। हाँ, अब चिन्ह में तूने गलत क्यों बोला? क्योंकि गूगल ने गूगल सुन गया। बेटा एक बात क्लियर करता हूँ, दिमाग चलाओ ना। आईआईटी की बात करो ना, जेईई एडवांस की, ना कुछ। मगज चलाना सीख जाओ। कोई एग्जाम कैसे समझाऊं? फिर तुम बोलोगे कि सर कि रिजल्ट क्या रहा। तो जामनगर के बच्चों से यही प्रॉब्लम मुझे लगती है। पूरा माहौल सेट ही नहीं करते कि पढ़ाई कर रहे हो या। दोबारा समझाऊं एक बार और? नहीं सर। हाँ सर। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, वैल्यू चेंज करूंगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, समझने की कोशिश करना। टफ है लेकिन इतना भी टफ नहीं कि तुमको समझ में ना आए। अभी आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फाइनल आंसर -6 से -5। -6 से -5। और ये जो पहले दिल एक का -3 से -2 यूनियन कितना हो जाएगा? -6 से -5। अब जो -6 से -2 तो पहले वाले आंसर में काउंट हो गया था, देखो। तो जिसने आंसर बोला था ना, वो फाइनल आंसर वो ये था। फाइनल आंसर बोला था। ये चीज में ये मत बोला कि मैं फाइनल आंसर बोला था, ठीक है? सर लेकिन मैं फाइनल आंसर बोल रहा था। तू ही बोलो, दोबारा समझाओ। सर मैं बीच में पता नहीं, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, मेरे को लगा खत्म भी हो गए ये सब। तुम ये नोट करो, मैं एक सवाल और कराता हूँ मैं। बेटा ये लॉग इनइक्वालिटी ही नहीं सबसे गंदी लगती है बच्चों को। सर इसमें नोट भी क्या सर आप नेक्स्ट पेज रख सकते हो इसके बाद बोलो। हाँ बेटा, मैं तो पूरा सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। जो तुम्हारे कंपटीटर है ना, जो ऑल इंडिया रैंक 10 वैन लाने वाले हो, आधा तो मन में कर लेते हैं। तुम बेटा प्लीज सीरियस हो जाओ, प्लीज। रातों की नींद गायब कर लो। जिस दिन तुम्हारे में ये पैशन आ गया है, और डिस्ट्रैक्शन, उससे भी पहले अपने डिस्ट्रैक्शन कम करो। और नहीं कम कर सकते तो दूसरों को जलाना बंद करो। दूसरों के ले के इतना खराब हो गए कि तुम खुद से कुछ कभी कम। अब एक सवाल तो ढंग का करोगे ट्राई? यस इनइक्वालिटी मिल जाए तो मजा आ जाए। इनइक्वालिटी
आगे वाला भी एक कर दो, नोट करो, बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर मैं चिल्ला रहा हूँ, आराम से मस्ती से। ये टफ सवाल है, टफ का मतलब कैलकुलेटरी सवाल है, क्योंकि कोई भी एक केस छूट गया पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो बहुत टफ टफ सवाल लेके आया था, लेकिन मैं अभी आराम आराम से इजी सवाल कराता हूँ। तो मैं बुलाने दो। मुझे सवाल देखने दो इसके ऐड कराएंगे तो काम करा हो जाए। इजी दूं हार्ड दूं पहले? सर पहले इजी दे दो। तो एक बहुत एक क्वेश्चन देते हैं, प्लीज ट्राई करना, ठीक है? पहले वो तो नहीं दिया था ना, चलो ये ट्राई करो, केस बना के तुम सोल्व करने की कोशिश करो। कहीं को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कहीं को नहीं भी आएगा। मैं बेटा आराम से चैप्टर करा रहा हूँ, दौड़ाना आता मैं कब का दौड़ा चुका होता। सॉल्व, क्योंकि ये मैं थोड़ा फिजिक्स की तरह मत करना कि बिल्कुल ही समझ में आना बंद हो जाए। ये वाला ट्राई करो। ये तुम्हारे जो दोस्त हैं जो LML के, वो उनको लॉग वाले चैप्टर में ये करा दिया जाता है, तो सोचो उस टाइम। उधर तो बहुत स्पीड में करवा रहे, उधर तो सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है। कौन कौन चैप्टर हो गए उधर? इधर हमारे ये ट्रिगो, लॉग, क्वाड्रेटिक वो सब हो गए इधर। उधर मतलब बोथरा में मेरे एक फ्रेंड ने बोला था। बोथरा में तो बाइनोमियल थ्योरम करवा रहा है। तो देख लो अभी फिर बेटा, उसमें ये भी होता है, समझ में आया तो आया, नहीं तो आया तो यहाँ पे किसी ने बोलता दिया कि दूसरी बार पढ़ा हो तो वहाँ पे फिर ऐसे के लिए पता क्या करते हैं, डाउट ऐसे बोलते हैं, शीट डिस्कशन और कौन सा डाउट डिस्कशन में वो फिक्स। मैं आराम से खिंचवा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा तुम बेस तैयार कर लो स्ट्रॉन्ग। वो शीट के भी के क्वेश्चन इसलिए करवाते हैं। पहला केस कैसे डिसाइड करोगे बेटा? x greater than 1 और 0 से 2x plus 3 greater than 0 और 2x plus 3 less than x पहले is to 0। पहले केस ये यही होगा ना, बेस एक से छोटा एक से बड़ा। हाँ सर। अच्छा दूसरा, यदि ये बेस एक से बड़ा तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को? नहीं। और इसमें क्या हो जाएगा, 2x plus 3 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन, इसमें साइन चेंज हो जाएगा। 2x plus 3 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? x की पावर 0। 1 और 2। तीसरा, ये खुद भी क्या डिफाइन होने के लिए 2x plus 3 क्या होना चाहिए? 0। और ये भी 2x plus 3 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। अच्छा इन दोनों में तो इन दोनों को, ये तो बहुत इजी सवाल मैंने इसलिए दिया कि बहुत इजी, क्योंकि पहले दूसरा ये बी वाला क्या बोल रहा है, 2x plus 3 लेस देन 1 होना चाहिए, और सी वाला क्या बोला, 2x plus 3 की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 0 से। 0 से। यदि इन दोनों की सुनूं तो दोनों, क्योंकि यहाँ पे दोनों सोल्व करने पड़ेंगे, एक से काम चल जाएगा? दोनों सोल्व करने पड़ेंगे। 0 से 1 के बीच। ये 3 को उधर ले जाओ। 2x लेस देन -2, x लेस देन क्या हो जाएगा? -1
फाइव सर यहीं से खत्म x हो ग्रेटर जाएगा। देन 1 होगा तो कोई ये केस हाँ ये वाला केस पॉसिबल नहीं, कारण क्या बेटा, ये X केस greater ये than one. एक से बड़ा और -1 से छोटा, ये दोनों पॉसिबल। नहीं है। इंटरसेक्शन फाइव तो x बिलोंग्स टू क्या जाएगा बेटा, 5। ये क्लियर हो रहा है बेटा, केस पक्का। हाँ हाँ यस सर सर। हाँ सर। बेटा बी वाला देखो, ए वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x ग्रेटर देन ग्रेटर देन -1 वन। ये बोला 2x + 3 ग्रेटर देन 1, ये बोला 2 वाला, ये बोल रहा है 3 वाला, ये बोला 2x + 3 ग्रेटर देन 0। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा पहले ये बता दो। x + 3 greater than 1। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो 2x लेस देन -2, तो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, -1 -1। x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये आया 2 सेकंड और 3 और फर्स्ट का, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, -1 से 1 0 से 1 थैंक यू बेटा जुगल, ये नहीं तो इन कॉमन लेना भी इनको खत्म हो जाएगा। 0 से 1 यार 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, उन्हें बोला -1 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0। फाइनल इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, ये ए वाले से इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 से 1। समझ गया। गया सर। हाँ सर हाँ सर। एक वैल्यू चेंज करके और दो सवाल। यस सर। यस सर। सर नहीं। निश्चय इतनी लंबी छुट्टी पे गया क्या, सर वो अपने नानी के घर गया ना, तो उधर पता नहीं क्लास अटेंड नहीं करता कोई। सब सही ना। एक सवाल दूं बेटा, नोट कर लिए तो। हाँ सर। सर का मैसेज आ गया। कौन सर का मैसेज आ गया, 3 मिनट पहले ही आ गया। अरे अरे टाइम बहुत हो गया ना। चलो एक घर के लिए सवाल दूं बेटा, ट्राई करोगे। हाँ हाँ सर। सर। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज भाई हो तो कर लो, भाई बहन हो तो ये लो। ये केस बना लोगे क्या। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. एक सवाल और बनता है ना, 2 सवाल होमवर्क के लिए। हाँ सर, दे दो 2-3। हाँ सर। बस बहुत है। यस सर। ये ना बोलता तो मैं एक नहीं देता, लेकिन बोल दिया तो एक सवाल और देता। हाँ सर, एक दे दो बेटा बहुत है। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। और दे दो एक और और दे दो सर। दो दे दो चार बस। चार का आंकड़ा। दे दो। चलो बहुत है तो। सर एक अगला दे दो, उसमें आधा घंटा नहीं। हाँ सर, कल तो 5 मंडे टेस्ट का सिलेबस क्या है, मैं एक तो लॉग इनइक्वालिटी जो भी आज की है, ठीक है, ठीक है। यस सर। और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके उसी एमसीक्यू में से पूछूंगा मैं, लेकिन मैं लेट भेजूंगा ना, मेरे को मिलने में 15-20 मिनट लगेंगे, फिर मेरे को व्हाट्सएप क्वेश्चन मार्क चालू हो जाएंगे। चलेगा। और भेज दूंगा ना दोनों चीजें। सर सर। ठीक है, मैं पीसी ऑन नहीं करो तुम्हारे लिए। बाय बाय। बाय सर। हाय सर। बाय सर सवाल ट्राई कर लाना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बाय बाय बेटा ना। बाय सर, थैंक यू सर।